और चलिए आगे बढ़ते बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां की पुंछ में बताया जा रहा है कि आतंकी ठिकाने का पता चला है और यहां से 7 आईईडी सुरक्षा बलों ने बरामद किए हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर के पुंछ से, जहां आतंकी ठिकाने का पता चला है, भांडाफोड़ हुआ है, 7 आईईडीज मिले हैं। सुरक्षा बलों को वायरलेस फोन भी यहां से मिला है। सूरनकोट के दारा सांगला में ये 7 आईईडीज मिले हैं। पुंछ जिले के सूरनकोट इलाके में ही यहां पर आतंकी ठिकाना बनाया गया था। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां 7 आईईडीज मिले, यानी कोई बड़ी प्लानिंग थी जिसको लेकर अब जांच सुरक्षा बल तेज कर चुके हैं। वायरलेस फोन भी मिला है। आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ होने के बाद हर लिहाज से अब सुरक्षा बल कार्रवाई कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से इस बड़े हमले को अंजाम देने की क्या कोशिश थी। सुरक्षा बलों को यह बड़ी कामयाबी मिली है जम्मू कश्मीर पुंछ में, जहां पर यह आतंकियों का जखीरा बरामद किया गया है हथियारों के। उदयनिधि स्टालिन की बड़ी मुश्किलें। ड्रग सिंडिकेट मामले में ईडी ने दर्ज किया केस। उदयनिधि से जल्द करेगी पूछताछ ईडी। जाफर सादिक ने पूछताछ में उदयनिधि को फंड देने की बात कबूल कर ली है। चुनाव आयोग आज अपने सभी पर्यवेक्षकों से करेगा मुलाकात। वहीं दिल्ली के विज्ञान भवन में होगी बैठक। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर होगी चर्चा। लखनऊ में प्रशासन की टीम पर हुआ हमला। लोगों ने किया टीम पर पथराव। अतिक्रमण गिराने गई थी ये टीम। हंगामे के बाद घटनास्थल पर पहुंचा पुलिस प्रशासन, तो वही मामले को करवाया शांत। वही मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम। लखनऊ के अकबर नगर इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। नगर निगम और एलडीए ने काम पर लगाई है रोक। कल शाम हुआ था भारी बवाल। लखनऊ के अकबर नगर में हुए बवाल के बाद एक्शन। पुलिस ने 7 नामजद और कई अज्ञात के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। उधर तमिलनाडु के वेलोर में मैना कोल्लई उत्सव में हुआ हादसा। मंदिर उत्सव के दौरान 7 फीट ऊंचा रथ ढहा। किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं। हरियाणा के रेवाड़ी में देखा रफ्तार का कहर। सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत तो 6 लोग घायल। उधर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में अनियंत्रित कार ने 3 युवकों को कुचला। 2 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 2 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। दिल्ली में आपसी रंजिश की वजह से पिता बेटे की हत्या। 5 लोगों ने पिता बेटे पर चाकू से किया हमला। हत्या को दिया अंजाम। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। कई धाराओं में दर्ज हुआ केस। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में बेखौफ बदमाशों ने घर में घुसकर सुभाषपा नेत्री नंदिनी राजभर की हत्या की। जमीनी विवाद को लेकर की हत्या, तो मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद। नंदिनी राजभर की हत्या से लोगों में आक्रोश। जमकर किया हंगामा। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की उठाई मांग। 19 में भी जो हमने शिलान्यास किए वो चुनाव के लिए नहीं किए थे। आज उसको धरातल पर उतरते हुए देख सकते हैं, उद्घाटन कर चुके हैं। ये मोदी की गारंटी है कि जिस काम का वो शिलान्यास करते हैं जल्द ही उस काम को पूरा कर उद्घाटन भी करते हैं। इसके कई उदाहरण मौजूद हैं, मगर मोदी कैसे देश को 1 लाख करोड़ रुपए की सौगात देने जा रहे हैं। उनमें गुरुग्राम और दिल्ली का एक्सप्रेसवे भी एक खास है। मगर ऐसी 112 परियोजनाओं का तोहफा मोदी हरियाणा से देने वाले हैं। इनमें आंध्र प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बेंगलुरु एक्सप्रेसवे की सौगात होगी, तो 2,950 करोड़ की लागत से नेशनल हाईवे 16 का विकास भी होगा। कर्नाटक में 8,000 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल हाईवे 748A का विकास होगा, तो 2,750 करोड़ रुपए के कई विकास कार्यों की भी शुरुआत होगी। हरियाणा में 4900 करोड़ की लागत से शामली अंबाला नेशनल हाईवे का भी विकास होगा, तो उत्तर प्रदेश में 4600 करोड़ की लागत से लखनऊ रिंग रोड का हिस्सा बनने वाला है। पंजाब में 3800 करोड़ की लागत से अमृतसर भटिंडा कॉरिडोर होगा, तो हिमाचल प्रदेश को 3400 करोड़ की लागत से नेशनल हाईवे 21 के विकास की सौगात दी जा रही है। इसके साथ ही देश के कई राज्यों में 32,700 करोड़ रुपए की 39 अन्य परियोजनाएं भी शामिल हैं। यानी ज्यादातर राज्यों को कुछ न कुछ मिल रहा है। वैसे तो मोदी की ये विकास यात्रा कई दिनों से जारी है। वो 27 फरवरी से लेकर 13 मार्च तक करीब 15 राज्यों को लाखों करोड़ रुपए की सौगात दे रहे हैं।
देश में किस स्पीड पर काम हो रहा है। पिछले 75 डेज में मैंने करीब करीब 9 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। मोदी देश के नाम कुछ ही घंटों में 1 लाख करोड़ के विकास काम और भी सौंपने जा रहे हैं, जिनमें दिल्ली और गुरुग्राम का द्वारका एक्सप्रेसवे भी शामिल है। अब इस एक्सप्रेसवे के बारे में कुछ खास बातें जान लीजिए। 4100 करोड़ रुपए की लागत से 8 लेन एक्सप्रेसवे के हिस्से की शुरुआत होने जा रही है। 19 किलोमीटर लंबे हरियाणा सेक्शन की शुरुआत होने जा रही है। नेशनल हाईवे 48 पर दिल्ली और गुरुग्राम में इसके बनने से अब ट्रैफिक में सुधार हो जाएगा और दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से गुरुग्राम बाईपास के बीच में सीधी कनेक्टिविटी होगी। इसमें 10.2 किलोमीटर लंबे दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से बसई रेल ओवरब्रिज और 8.7 किलोमीटर लंबे बसई ROB से खेड़की दौला तक के 2 पैकेज शामिल हैं, जो जनता को बड़ी राहत देने वाले हैं, क्योंकि जनता को राहत देना और देश का विकास करना यही मोदी की गारंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आज बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे 3 सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। अमित है हमारे साथ दिल्ली से, गुरुग्राम से वैभव हमारे साथ हैं और द्वारका एक्सप्रेसवे से लोमस हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। लोमस, पहले आपके पास आते हुए, बड़ी सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी, कितना फायदा आम लोगों को इसके जरिए होने जा रहा है और क्या कुछ तैयारियां हैं वहां पर? बिल्कुल बिल्कुल, आपको सुमित मैं बता दूं कि देश में विकास की गंगा बह रही है और उसके सूत्रधार पीएम मोदी है। साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि लगातार ही हाईवे का निर्माण किया जा रहा है और उनका शिलान्यास किया जा रहा है। साफ तौर पे अभी हम द्वारका एक्सप्रेसवे पे मौजूद हैं और कुछ ही देर के बाद यहाँ पीएम मोदी पहुंचेंगे। उनके द्वारा ये एक्सप्रेसवे का उद्घाटन उनके द्वारा किया जाएगा। साफ तौर पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस एक्सप्रेसवे को एक्सक्लूसिव रिपब्लिक भारत पे 8 लेन का ये एक्सप्रेसवे है और इसके शिलान्यास के बाद जो यहाँ के लोग हैं, द्वारका के लोग हैं, जो गुड़गांव के लोग हैं, जो तमाम लोग जाम में लगातार फंसते हुए नजर आते थे, घंटों घंटों का जाम रहता था, अब वो पूर्णतः जाम से उनको राहत मिल जाएगी। और साथ ही जो लोग यहाँ पे इंटरनेशनल हवाई अड्डे से बाहर निकलते थे और उनको गुड़गांव जाना होता था तो काफी लंबा जाम उनको झेलना पड़ता था, तो उस जाम से भी पूरी तरीके से राहत मिल जाएगी। और साथ ही और जिसको मुंबई का सफर करना हो, दिल्ली से निकलकर मुंबई जाना हो बाय रोड, उसके लिए भी ये कनेक्टिंग जो एक्सप्रेसवे है काफी यहाँ पे राहत की सांस देने वाली है। और साफ तौर पे कुछ देर के बाद जब पीएम मोदी पहुंचेंगे, उनके द्वारा इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया जाएगा और उसकी तैयारी मैं अपने विजय को बोलूंगा कि दिखाने के लिए उसकी तैयारी यहाँ पे पूरी कर ली गई है। कुछ देर के बाद जब पीएम मोदी पहुंचेंगे, उनके द्वारा इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया जाएगा और यहाँ पर देखिए तैयारी यहाँ पूर्ण हो चुकी है। जो सिक्योरिटी के इंतजाम है वो पूरी तरीके से यहाँ कर लिए गए। NSG भी पहुंच चुकी है और तमाम जो सुरक्षा कर्मी है यहाँ पर सुबह से ही पहुंचे हुए। लगातार ही जो यहाँ पे आसपास जो अधिकारी है वो भी पहुंचे हुए हैं, जो समर्थक है वो भी लगातार पहुंचे, जो आम जनता है वो भी दूर से देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो आम जनता है उनको यहाँ पे राहत मिलने वाला है। बिल्कुल, ये जो बड़ा प्रोजेक्ट है ये वाकई आम आदमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। लोमस, आपके पास लौटेंगे हम। गुरुग्राम से वैभव भी हमारे साथ हैं और साथ ही अमित भी हमारे साथ हैं। अमित, सबसे पहले आपके पास आते हुए, आप किस छोर पर मौजूद है? क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे जो है वो कई जगहों पर, खासकर हरियाणा और दिल्ली की बात करें तो जाम से बहुत बड़ी राहत मिल